प्रेज़ लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती और निवेदन है पिता कि आज जो भी मसीह भाई बहन आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता, आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर एक प्रकार की समस्याएं निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से, और वो अंतिम तक प्रार्थना करने पाएं, आपके वचन को सुनने पाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके वचन का पालन करना चाहते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसीलिए आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और रात भर सुरक्षित रखेगा, और हमारे हर एक कार्यों में पिता हमारी मदद करेगा। आज जितने लोग विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और संदेह नहीं करते हैं पिता, उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज इन बातों को हमें सुनना है, जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने आज कहा है पवित्र आत्मा और विश्वासियों के विषय में क्या आज कहना चाहिए, क्या वचन आपको दिया है। आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा और आप विश्वासी हैं, किस तरीके से आपका संबंध है, किस तरीके से आप पवित्र आत्मा का उपयोग करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर आता हूँ और मैं तुम्हें हाथों हाथ उठा लूंगा, क्योंकि तुम्हारे ठेस न लगेगी। हालेलुया। आज जितने लोग रोते हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन जिनके आंख से आंसू बहते हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे नम्र और निवेदन है कि आप इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाला है। और जो घबराते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनको जीवन को लेकर के आज अपने जीवन की हर एक प्रकार की समस्या पवित्र आत्मा के द्वारा आज आप विश्वास के द्वारा आज आप निकालेंगे। याद करते हैं हम लूका अध्याय 24 और 39 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, चेलों को यरूशलेम में ठहरे रहकर पेंतुकुस की परीक्षा करनी थी। हालेलुया। ये बात हम बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब परमेश्वर के दौरान यहाँ पर समय पर घटना घटती है कि पेंतुकुस के दिन की परीक्षा करनी थी। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और 4 में लिखा है, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति थी जबकि पवित्र आत्मा आप वास करने के लिए आया था। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो आज हमें देखने को मिलती है वचन के द्वारा। यदि इन वचन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और जो भी आपके जीवन में अभी बाधाएं आ रही हैं, चिंताएं आ रही हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज इन बातों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी हर एक बहने, मेरे हर एक भाई, इन वचन को याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक जो विश्वासी होता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा होती है। परंतु आत्मा प्रत्येक विश्वासी को नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि आज हम जिन बातों को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि मान लीजिए परमेश्वर ने कह दिया कि हर एक विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा होता है, लेकिन परंतु यहाँ पे परमेश्वर ने कहा प्रत्येक विश्वासी को नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपना नियंत्रण खुद ही खो देते हैं। जो आपके अंदर है उसे आपको खुद ही संभालना है। जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो भी आप करते हैं, जो आपके हाथ में मान लीजिए हमने मोबाइल दे दिया, तो आपको क्या करना, उसे संभाल कर रखना है, उसे संभाल करके रखना है। उसी तरीके यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आया है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि आपके जीवन में वो हर एक प्रकार की कठिनाइयों को बड़े आसानी से निकाल सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम इन बातों को समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा विश्वासी अभी भी हठी हैं, विद्रोही हैं, इच्छा करता है चाहे वह प्रार्थना करे या ना करे, दान दे या ना दे, साक्षी के दे या ना दे, आत्मसमर्पण करे या ना करे, वह आत्मा का पालन करे या ना करे, उसका विरोध करके उसे खुद खेदित हमें नहीं करना है। हालेलुया। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने कही। जो आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा है,
है वो आपके जीवन में, यदि आप इन सब चीजों में अगर विश्वास रखते हैं, अपने आप अपने अंदर आप लाते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, और उसके बाद आप हठी बन जाते हैं। जब परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि तुम ये कार्य मत करो, तो वहां पे आपको हठी बनने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विद्रोही होते हैं, इच्छा तो करते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करना चाहते। जैसे आज अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वचन को सुन रहे होंगे, प्रार्थना को अंतिम तक ग्रहण करेंगे, लेकिन इसी में से कुछ लोग होते हैं जो छोड़ करके चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये आपके जीवन के लिए है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए विनती करते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके जीवन में आपको हर प्रकार से संभालने वाला वो खुदा बने। आज वो खुदा आपके जीवन में काम कर सके। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया कि वह प्रार्थना करे या ना करे, दान दे या ना दे। बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, वो आपकी स्वयं की इच्छा होती है उसमें आपको दान करना या नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको समझाया है, आपको बताया कि आपको ऐसा नहीं बनना है। अपनी आत्मा को समर्पण करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोग होते हैं, मन कहीं और लगा होता है, प्रार्थना यहाँ सुन रहे हैं, वचन यहाँ पे सुन रहे हैं, मन किसी और चीज में लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी प्रार्थना करने का समय मिले, यदि आप आज उदास हैं, चिंता में हैं, बहुत घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत है कि मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं हैं, आज मैं घबराया हूँ, डरा हुआ हूँ, तो परमेश्वर ने कहा तुम क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो। यीशु मसीह ने कहा यदि चिंता करके आपके अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कहा चिंता करके यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो कर लीजिए। क्या कर सकते हैं? अपने शरीर को बर्बाद करोगे, आस पड़ोस के लोगों को आपके जीवन में जब पता चलेगा तो वो आपके जीवन को लेकर के थोड़ा चिंतित होंगे, और आपके घर के तो परेशान होंगे ही होंगे। इसीलिए जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए, और खुदावंद आपको बहुत बड़ी तरक्की देने जा रहा है, बड़े बड़े आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो खुदा है, वो शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। यदि आज हम ज्ञान और बुद्धि और समझ को प्राप्त करते हैं तो खुदावंद हमें ताकत देता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि तुम पालन करो। आज हमें क्या करना है? आज हम विश्वासी हैं तो आज हमें पहले बात जिस तरीके मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं आपको एक फोन देता हूं कि भाई मेरा ये फोन आप रख लीजिए, ये आपके लिए है, जब आपको जरूरत पड़े तब आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे? उस फोन को बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। उसी तरीके पवित्र आत्मा होता है आपके जीवन में, पवित्र आत्मा जो आपको संभाल कर रखना है, और जब आपको इसकी जरूरत पड़े तब आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। पवित्र आत्मा अपने से नहीं करता है, क्योंकि आपको आज्ञा देना होता है। जब आप आज्ञा देते हैं तो परमेश्वर अपनी हुकूमत को आगे करता है, और उसके बाद पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, दान भी करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। आपको गवाहियां भी देनी है। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप अपनी गवाहियां भेज सकते हैं, जो भी छोटी बड़ी गवाहियां हो, क्योंकि जब भी आप अपनी छोटी छोटी गवाहियों को बताने लगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देगा, बड़े बड़े कार्य करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए आज हमें पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करना है। विश्वासी के लिए विश्वास का सर्वोच्च कार्य यह है कि वह अपने जीवन को आत्मा के लिए त्याग दे। हालेलुया। अपने जीवन को आत्मा के लिए त्याग दे। आज आपको आत्मा चाहिए। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। तो अपना जीवन त्याग दो कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना, सब वो परमेश्वर आपको देगा। वो सब परमेश्वर आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर जो आपको कार्य दे, काम दे, वो आपको काम करना है, लेकिन अपनी इच्छा, स्वयं की इच्छा जो है उसे हटा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम अपने जीवन में यदि इन बातों को याद रखते हैं तो खुदावंद हमें बहुत सारी आशीष देने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हमारा परमेश्वर, आज हम इन बातों की यदि सही से सोचते हैं, सही से समझते हैं, विश्वासी होने का यदि हम फर्ज निभाते हैं तो खुदावंद का वचन कहता है कि तुम कभी भी चिंता में नहीं आओगे, तुम्हारे अंदर कभी भी बीमारी नहीं आएगी, तुम कभी भी नहीं घबराओगे।
और कभी भी नहीं डरोगे, क्योंकि यह परमेश्वर का वादा है। आज यदि आप वचन को सुनते हैं और धैर्य रखते हैं और दूसरों तक बताते हैं, शेयर करते हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी बरकत देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि जो आपको नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप केवल व्हाट्सएप करिए और उसमें जो भी गवाहियां हैं आप वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। छोटी बड़ी गवाहियां आप अपनी प्रार्थना निवेदन में भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। अपनी आंखों को बंद करें। ये सब काम आपको अंतिम में करना है। प्रार्थना करने के बाद अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदाबंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के, भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।